सोचिए, आपने वोट डाला, किसी नेता को चुना, अपने दिल की आवाज़ सुनी और जब नतीजा आया तो वही हुआ जिसकी गारंटी शायद पहले से ही तय थी। करोड़ों वोट, सैकड़ों सीटें और हज़ारों उम्मीदवार, लेकिन परिणाम ऐसा जैसे किसी ने पहले ही स्क्रिप्ट लिख दी थी। सवाल उठता है, बचेगा कौन? कौन सा नेता, कौन सी पार्टी? और अगर कोई बच भी गया तो क्या वह सच में स्वतंत्र होगा या फिर सत्ता के हाथ का बस एक कठपुतली बनकर रह जाएगा? आज हम आपको दिखाएंगे वो चक्रव्यूह जिसमें हर नेता, हर दल एक एक करके फंस रहा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे जीत का हार खेल सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि मार्जिन से खेला जाता है और कैसे एक या दो विधानसभा सीटों में अचानक बहुत बड़ा बढ़ा हुआ वोट बैंक पूरी लोकसभा नतीजे को पलट देता है। भारत में एक लोकसभा सीट के तहत 6 से 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सामान्य हालत में लोकसभा जीतने के लिए ज़्यादा विधानसभा सीटें जीतना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एक नया फॉर्मूला चल रहा है। अगर आप एक दो विधानसभा सीटों में बहुत बड़ी मार्जिन से जीत जाए तो बाकी सीटों पर हार भी जाए तो भी लोकसभा का नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। यही खेल 2024 के चुनाव में देखने को मिला। लोकप्रिय नेता अपने क्षेत्र में मजबूती पकड़ रखने वाला लोगों के बीच जाना पहचाना फिर भी हार गया, क्योंकि एक या दो विधानसभा सीटों में मार्जिन इतना बड़ा कर दिखाया गया कि पूरी लोकसभा नतीजे को पलट दिया गया। यह फॉर्मूला सिर्फ गणित नहीं है, ये रणनीति है जो विरोधियों को हराने के लिए चुपचाप लागू की जा रही है। आइए देखते हैं जयपुर ग्रामीण का उदाहरण। इस सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। डेटा साफ दिखता है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे थी। कठपुतली कांग्रेस को 68,000 वोट मिले और वहीं बीजेपी को 50,000 और विराटनगर में कांग्रेस को 62,000 और बीजेपी को 59,000। शाहपुरा में कांग्रेस को 78,000 और बीजेपी को 52,000। आमेर में कांग्रेस को 87,000 और 82,000 बीजेपी को। जमुआ रामगढ़ में कांग्रेस को 74,000 और बीजेपी को 55,000। बस्सी में कांग्रेस को 66,000 और बीजेपी को 55,000। अब सुनिए, छोटवाड़ा विधानसभा कांग्रेस को 89,000 वोट मिले और बीजेपी को 1,70,377 वोट, यानी एक ही विधानसभा सीट में 80,000 से ज़्यादा की लीड, बाकी 6 जगह की जीत बेकार हो गई कांग्रेस की और नतीजा बीजेपी 10,615 वोट से लोकसभा जीत गई। अब सोचिए, अगर यहाँ 80,000 की लीड ना होती तो सीट किसके पास होती? अब चलते हैं बेंगलुरु सेंट्रल। यहाँ भी कांग्रेस लगभग हर विधानसभा में आगे थी, लेकिन महादेवपुरा विधानसभा बीजेपी को यहाँ लाखों वोट की लीड मिली। बाकी सभी जगह कांग्रेस की छोटे छोटे मार्जिन धरे के धरे रह गए और लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में। यानी खेल सिर्फ वहां खेला गया जहां बड़े मार्जिन से जीत तय की जा सकती थी। यही फॉर्मूला आज छोटे छोटे बड़े सभी दलों को डराता है। नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सबके भीतर एक बेचैनी है। क्यों? क्योंकि अगर यह खेल जारी रहा तो उनका राजनीतिक अस्तित्व सिर्फ बीजेपी के इशारों पर टिका रहेगा। वो जानते हैं एक चुनावी झटका और वो मजबूर हो जाएंगे सत्ता के साथ खड़े होने के लिए। राहुल गांधी का दावा साफ है, अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा और वीडियोग्राफी दे दे तो वो साबित कर देंगे कि बीजेपी 200 सीटों के आसपास सिमट सकती है।
लेकिन चुनाव आयोग सवाल का जवाब देने के बजाय नोटिस भेज रहा है। वेबसाइट से डाटा गायब होना, फिर वापस आना, लेकिन शक और गहरा होना, ये सब सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी देख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ चुनाव प्रक्रिया का नहीं है, सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग रेफरी से खिलाड़ी बन चुका है? क्या यह न्यू नॉर्मल है, जहां चुनाव का मतलब पहले से तय रिजल्ट हो चुका है? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बचेगा कौन, अब सवाल है। अगर यहाँ चक्रव्यूह जारी रहा तो न नीतीश बचेंगे, न चंद्रबाबू नायडू बचेंगे, न कोई और स्वतंत्र राजनीतिक ताकत। जो बचेगा वह कठपुतली होगा। और 2025 की लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग की नहीं, बल्कि हर उस दल की है जो अपना अस्तित्व बचाना चाहता है। अब सोचिए, 2024 का नतीजा क्या जनता ने तय किया था, या फिर किसी और के हाथ की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी? नमस्कार।